सो हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शनल वाइज अपने जो सीजीएल में जो भी आया है नया उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देंगे लाइव। तो मैं साथ साथ आप भी टेस्ट दे सकते हो और मैं बीच में कुछ समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो ये 15 मिनट वाला अपना मेथड है, जो भी नया आया है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देंगे। ये है मेरा पेन वगैरह साइड का जिससे मैं लिखूँगा, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, पर लेट्स सी देखिए क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट हम देंगे इंग्लिश में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैं सोल्ड 3/4 ऑफ स्टॉक एट गेट गेन 20%, रिमेनिंग स्टॉक एट 15%, फाइव द टोटल गेन %। तो ये 3 में तो उसको 20% का हुआ और एक में उसको 15% का फ़ायदा हुआ, तो टोटल बताना है। तो हो जाएगा 60 और 15 हो जाएगा कितना, 75/3 25। टोटल गेन परसेंटेज गलत हो गया पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 70 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2/3 ऑफ नंबर, तो ये एक नंबर है x, इसके 2/3 में से अपन क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 70, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ 30 एंड 1/4 ऑफ दैट नंबर। तो करते हैं माइनस, इधर हो जाएगा 12 अपना, 4 दूनी और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा अपना कितना 100। ये x है, ये 5 से हो जाएगा 20 बार और हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज इतना, राजू सोल्ड इट टू मोन्टू इतना एंड आफ्टर पेड टू राजू 20% लॉस्ट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। तो ये इसने क्या किया, पहले तो ये जो 15 था ये 1/20 से मतलब हो जाएगा 21/20 और फिर इसने फिर 2% लॉस कर दिया, 2% लॉस कर दिया मतलब 1/50 मतलब कि हो जाएगा 49/50। तो ये तो फाइनल प्राइस आ जाएगी। करते हैं, ये हो जाएगा कितना 1000 और ये इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों करते हैं पहले मल्टीप्लाई। 135 60 हो जाएगा, 3 के नीचे हो जाएगा 7, तो 735 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, मतलब 20 + 1 लिख के करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 7350 और ये हो जाएगा 70, 7 2 14, तो हो जाएगा 53415। तो अब दिख रहा है 435, ये हो जाएगा अपना प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज बेस रेडियस इतना, हाइट इतना, इज मिल्टेड फ्रॉम कोन ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 1 mm, हाउ मैनी कोन्स वर फॉर्म। तो अपना जो बेस सिलेंडर है πr² हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और अपने को n नंबर ऑफ कोन्स बना दिए 1/3। πr² कितना हो जाएगा इसका 1 mm, 1 mm कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 और h अपना कितना 1, तो पाई से पाई चल जाएगा, हो जाएगा 3 3 9, ये 3 भी इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 × 5 × 0 0, तो 7 5 35, 3 135 135, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अरे टिक ही नहीं किया मैंने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट दे रखा है इतना, ये दिखाना है। तो कोट दे रखा है तो मैं इसमें साइन का डिवाइड दे देता हूँ, 1 + कोट अपॉन 1 - कोट, मतलब क्या हो जाएगा 12/16, मतलब 4 × 12 4 × 16, तो हो जाएगा 7/4 और नीचे हो जाएगा 1 7 आंसर अपना। टिक हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना रेशियो दे रखा है, अपने को निकालना है रेशियो बाय, तो पेन कहाँ गया, 3x + 2y डायरेक्ट। इनका अगर डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस है कितना 6x का, होगा नहीं, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 15x माइनस कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 3 3 9x + 3 2 6y माइनस क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 16y, मतलब 8/3, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड 8 ईयर। तो 8 साल में क्या हो गया, वो डबल हो गया। हाउ मेनी 4 टाइम्स बनाना है, मतलब 2 की पावर 2 बनाना है, मतलब 2 साल मतलब 16 साल हो जाएगा अपना आंसर। इसको तो बिना कॉपी इस लिखे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। तो ये ओ सेंटर है और ये डायमीटर दे रखा है अपने को पी क्यू। आर लाई ऑन अ सर्कल एंड आर पी ओ दे रखा है अपने को आर पी ओ, यहाँ ओ है
तो आर पी ओ दे रखा है अपने को 39 डिग्री। देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ आर पी क्यू, आर पी क्यू निकालना है अपने को। क्या सवाल है, पी क्यू इज डायमीटर हो जाएगा, पॉइंट अलाउंस सर्कल। आर पी ओ दे रखा 39, व्हाट विल द मेजर ऑफ आर क्यू। अच्छा आर क्यू पी पूछा उसने ये वाला, तो ये किसे निकालेंगे वाला हो जाएगा 90, क्योंकि सेंटर पे एक्सपेंड नहीं करा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपना कितना 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 मीटर लॉन्ग लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल रीच द वॉल एट पॉइंट ऑफ 8 फीट हाई। तो ये 8 फीट हाई है, ये 10 मीटर लंबी लॉन्ग है। और शुड बी लेडर बी मूव टूवर्ड्स द वॉल सो दैट द टॉप रीच अ पॉइंट ऑफ 9.6। तो इसको पास में ला रहे हैं इसी को, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। दोबारा डायग्राम बनाते हैं, मतलब ये कितना बढ़ गया अपना 1.6 बढ़ गया। तो अपने को बताना है इसको कितना पास लाए, इसमें बाद में करेंगे, इसको बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन किए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता एंड विनीता डिवाइड एन अमाउंट ऑफ बिटवीन देम 6 रेशियो। द अमाउंट ₹100 इज एडेड ईच ऑफ देयर शेयर्स, व्हाट विल द न्यू रेशियो। तो 13 हो जाएगा, और 13 कम 13 13 पंजे 65, 15 इंटू 6 हो जाएगा, और 15 7 हो जाएगा, और 100 ऐड करना है इनमें। 15 छिक्के हो जाएगा कितना, इतना, एक जीरो भी था तो 900, 15 7 हो जाएगा 105, 100 ऐड करना है तो हो जाएगा अपना 1000, और हो जाएगा 1150, 0 से 0 चल जाएगा, और ये 20 23 आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper की 20% डिस्काउंट MRP, ये बाय सूटकेस फ्रॉम द शॉप एडिशनल 20% डिस्काउंट, द रिड्यूस प्राइस MRP सूटकेस इतना, फाइंड द परचेज प्राइस बाय जोगिंदर। तो एक जो पीस प्राइस था उसमें से 20% डिस्काउंट के बाद जोगिंदर खरीदा, ठीक है, और फिर उस पर 20% डिस्काउंट के बाद ही हो गया। तो ये स्टार्टिंग वाले का कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 4, 4 के लिए 12, 4 3 12, 5 3 15। फाइंड द परचेसिंग प्राइस बाय द रिड्यूस प्राइस मार्केट। अच्छा स्टार्टिंग में 200 था, तो फिर इसका 4/5 हो जाएगा, 2 बार ये हो जाएगा 25 25 64 64 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 48, 4 12 72 7 6 8, ऑप्शन नंबर बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, 10 0 से 0 चल जाएगा, 180 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 3 3 2 हो जाएगा माइनस का 6, ये डिवाइड है क्या है, ये प्लस है तो -6 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन -6 है, इस वाले पोर्शन करे तो हो जाएगा 15 15 3 जा 15 5 और 45 हो जाएगा, और ये 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 से 6 चल जाएगा, 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन माइनस कोस इज इक्वल टू 0, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन की हो तो ये हो जाएगा थीटा 45 डिग्री, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 मतलब 2/2√2, 2 से 2 गया 1/2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है तो ये 36 हो जाएगा 6, 9 25 का हो जाएगा 5, और 88 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40, 4 4 0, इसमें ऐड करना है 185, तो 5 2 6 25 का हो जाएगा 25, 25 में ऐड करना है 56, तो हो जाएगा 81। 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, 5 6 7 हाँ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between two number is 5, 25 separate from the smaller number and 28 to the greater number, the ratio become, तो मैं मान लेता हूँ x बड़ा है y छोटा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई दे रखा है 5, 25 सेपरेट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, y में से अपन 25 माइनस कर रहे हैं, एंड 28 टू ग्रेटर नंबर x में अपन ने 28 कर दिया। रेशियो बिकम कितना 1:2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी y + 5, तो हो जाएगा 2y - 50 इज इक्वल टू x की जगह में y + 5 लिखा हूँ तो y + 25, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 75। व्हाट इज ग्रेटर नंबर, तो हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, द सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 1x टू मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो 3 4 5 6, तो 180 की वैल्यू है 6x, अपने को एक ही निकालना है 36 18 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को -5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड ऑल्सो द क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड k। तो रूट का दे रखा है सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/2 हो जाएगा अपना कितना -5, और दूसरा इसका 0 पता नहीं तो मैं उसको अल्फा मान लेता हूँ,
तो -5 अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, -15/2, माइनस 5 थी 15, अल्फ़ा का मान हो जाएगा कितना, 3/2, 2 से 2 गया, मतलब पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया 15। और क्या पूछा उसने, के का मान पूछा है, तो के का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा 0, के x² प्लस x बराबर 0। तो x का मान p एंड के का मान क्या हो, ताकि इसका एक रूट -5 हो जाए, -5 पुट कर दो, 25 प्लस -5 बराबर 0, 1/5 हो जाएगा के का मान, मतलब 0.2। तो 15.2 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड के, 15 तो आ ही नहीं रहा, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस मान लेता हूँ मैं 5x, लेंथ हो जाएगा अपना 3x। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये रेडियस एक साइड ऑफ स्क्वायर की इक्वल है, इसका एरिया दे रखा है इतना। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ दे रखा है अपने को 20 मल्टीप्लाई बाय 3x करना है, 3 का 3x की वैल्यू निकालनी है, 25x² की वैल्यू दे रखी है इतना, 25 चौक 100 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 3 दूनी 6 और 4 की 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इतना, √2, अरे क्या आ गया है, √2 a का मान दे रखा है अपने को इतना, √200, तो a का मान कितना हो जाएगा 10। इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेशियो दे रखा है, देयर एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर दे रखा है इतना, तो साइड की रेशियो आ गई, हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ, अच्छा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100, इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 2 10 x², 0 से 0 गया, x का मान कितना आ गया √10, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है 5 दूनी 10 और √10 कितना हो जाएगा 100, सब में रूट में आ रहा है। नेक्स्ट, a is 5 times as good as वर्कमैन इज b, तो a क्या है, b का 5 गुना a, ये तो हो जाएगा 5, एंड देयरफॉर द एबल टू कंप्लीट अ जॉब इन 60 डेज लेस देन b, तो b जितना दिन लग, ये अगर एफिशिएंसी रेशियो टू टाइम रेशियो हो जाएगा 1:5, 4 का मान दे रखा है कितना 60, इन हाउ मेनी डेज दे विल वर्क टुगेदर, तो 4 का मान 60 दे रहा है, का मान हो जाएगा 15, तो मैं b का निकाल लेता हूँ एफिशिएंसी, 15 × 5 इतना टोटल वर्क हो जाएगा अपना, 15 × 1 होगा, सॉरी, वर्किंग टुगेदर मतलब 6 का डिवाइड दे देंगे, सर 5 थी 15, 3 × 5 बता 3 2 आ ही नहीं रहा 2.5, ये भी गलत। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप्स 20 boys are calculated to be 65. It was later discovered that the weight of a boy was misread as 76 instead of correct weight 66, मतलब माइनस हो जाएगा कितना, माइनस का 10, और ये किस में बटेगा, 20 बच्चों में बटेगा, माइनस का आधा, 64.5, ऑप्शन नंबर ए। Find the sum of numbers between such that they are divided by 6, 12, 16, so will be no remainder, मतलब इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 16 का एलसीएम निकालना है, मतलब 4 × 12 4 × 16, 4 × 12 4 × 16, 16 थी 48, 48 से भाग जाने वाली संख्या, बड़ा सवाल होगा, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुज प्लांट्स इन गार्डन सच दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो रिमेन द सेम, द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी x² इज इक्वल टू 5 6 2 5, ये किसका रूट होता है, 7 8 56 75। A man and woman can complete a task in 8 days and 12 days respectively. In how many days will 2 men and 3 women, कितना हो जाएगा कैल्शियम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 2 men मतलब 3 दूनी 6, 3 women मतलब 3 दूनी 6, able to complete the task 6 6 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर 2। Sum of 4 consecutive multiples of 3 is 78, the largest of 3, तो consecutive multiple बताने हैं 3 के, तो मान लेता हूँ मैं 3x या x 3x, फिर कितना हो जाएगा 6x, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, 3 3 का अंदर जाता है उनमें, x क्या करें 3x + 3 x + 6 x + 9, इन सब का सम दे रखा है कितना 78, 1 2 3 4 x प्लस कितना हो जाएगा अपना 6 3 9 9 9 18 बराबर 78, माइनस किया 0 6, x का मान हो जाएगा 15, लार्जेस्ट पूछा तो 15 + 9 कितना हो जाएगा 24,
तो ये सवाल हो गया। अब जो छूट रहा था पहला सवाल, पहला नहीं करेंगे, पहला गलत था, ये भी नहीं करेंगे। ये कर सकते हैं। -5 था इसका रूट, तो पी का मान कितना आया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से -5, दूसरा रूट में डालता हूँ मैं, अल्फ़ा हो जाएगा -15/2, माइनस माइनस गया, अल्फ़ा का मान कितना आ गया 3/2, तो -5 + 3/2 बराबर -p/2। अच्छा मैंने यहाँ पिछली बार माइनस कर दिया था, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -7/2। पी का मान -7 आएगा, ये ऑप्शन पी का मान -7 आया, तो यहाँ पे के -5 जो 1/5 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना। 6 सेकंड बाकी है, हो गया। बस यही हो सकते हैं। अब कितना स्कोर है, सॉल्यूशन देख लेते हैं जो नहीं है उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, मैं सोल्ड 3/4 ऑफ स्टॉक, टोटल स्टॉक को मान लेता हूँ मैं 4 में से 3 को इसने भेजा कितने में, 20% के प्रॉफिट में। तो एक में क्या हो रहा है, इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द टोटल गेन परसेंट अप्रोक्सीमेट, तो टोटल गेन परसेंट कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी हो जाएगा 6, 15 एकम 15 हो जाएगा 75, 75 में 4 का भाग देना है, पहले मैंने 3 का भाग दिया था। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 15 चौक 60 होता है, 16 चौक 64 होता है, 18 चौक 72 होता है, तो 19 चौक 76, लगभग 19 के आसपास आएगा। क्या ये सही है? सही है। और ये थर्ड वाला गलत कैसे हो गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इतना, राजू सोल्ड टू मोन्टू 5% के प्रॉफिट पर, लेटर मोन्टू सोल्ड बैक टू राजू ए 2% लॉस, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो ये अपना ये 15 था, इस पर प्रॉफिट हुआ 1/5 का, मतलब इसकी प्राइस हो जाएगी 105/100। फिर मोन्टू ने इसको सोल्ड किया 2% के लॉस पर, मतलब इसकी प्राइस हो जाएगी 98/100। बस मल्टीप्लाई तो करना है, तो 15 इन दोनों कर रहा हूँ, 15 8 120, 11 हो जाएगा 135, हो जाएगा 5 7 3 4 1, इसको हम गुणा करना है 100 + 5 से। मल्टीप्लाई करने की टेक्निक है ये, 105 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5, ये छोटी क्लासों में आता है। और 0 को इग्नोर कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 14700, 5 को इससे गुणा करो 7 5 35, हो जाएगा 73, तो 534। तो यही तो अच्छा, मैंने लॉस देखो सिली मिस्टेक कर दी, यही आया था अपना आंसर पर, मैंने लॉस पे टिक कर दिया, बल्कि गेन हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी गलत है। इनको ऐड करने पर आ क्या रहा है, 534 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 154। क्या गलत किया, तो इसमें 2% निकाल, पहले इसका परसेंटेज बढ़ा है, इसका इतना हो गया, 2% लॉस अलग से निकाल लिया। अच्छा डायरेक्ट निकाल लिया इसने। क्या किया, पहले इसको बढ़ा दिया, ये जो 1500 था इसको 105/100 कर दिया, और फिर डायरेक्ट इसका 2% लॉस निकाल लिया। तो 15 5 75, 15 एकम 15, इसका डबल किया तो यही आएगा 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा गलत था अपना, वो तो 9 वाला नहीं किया अपन ने, 9 वाला एंड में करेंगे। 12 वाला क्या था, इसमें सिली मिस्टेक कर दी हुई अपन ने, वाह। 2 1 3 3 हो जाएगा -6, और इस 17 में 2 क्या 15, 15 3 45, और 3 दूनी हो जाएगा 6। अच्छा ये मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई होगा, 60 - 6 होगा, फिर भी आंसर नहीं अच्छा है, डिवाइड भी आ गया, तो ये हो जाएगा 180 × 88, कितना हो जाएगा 1080 - 6, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सिली मिस्टेक। 13 वाला क्या है, साइन माइनस कोस दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों बराबर है, मतलब थीटा 45 है, 1/√2 इसकी पावर 3, 2 बार है 2 लिख देता हूँ मैं, 1/√2 की पावर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये नीचे आएगा -1 हो जाएगा 1/2, 1/√2 ही तो आना चाहिए इसका आंसर, क्या टिक किया था मैंने, रूट तो आएगा। तो नाउ सब्स्टिट्यूट कितना, अच्छा यार 3 कोस है, ये 3 तो देखा ही नहीं भाई, यहाँ 3 भी है, तो ये 4 हो जाएंगे, 4/2 √2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 मतलब √2।
तो 13 के बाद 17 नहीं आया। ये टिक कर तो दिया था मैंने, गलत टिक किया, ये वाला टिक किया था ना। प्लस से बनाएगा इसके वैल्यू, अच्छा कैसे किया था? यहाँ पे दूसरा रूट क्या निकला था अपना, दोनों का प्रोडक्ट -5 मल्टीप्लाई दूसरा रूट मैंने अल्फ़ा माना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C अपॉन ए होता है। C का मान -15, ए का मान 2, माइनस से माइनस गया, 5 से 15 गया 3 बार। दूसरा रूट आया अपना कितना? 3/2। दोनों का सम दे रखा है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 3/2। इसका कलर चेंज करते हैं, 3/2 और माइनस का 5, दोनों का सम दे रहता है -b/a होता है फॉर्मूला। इसको सोल्व किया 10 में से 3 गया 7/2, अच्छा माइनस से माइनस कट गया, सिली मिस्टेक अगेन। तो अब जो नहीं आए उनको कर लेते हैं, ये बड़ा है अब कर ही लेते हैं इसको जो भी है। तो कितना आया था इनका? 48 आया था एलसीएम। तो 48 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या है? 400 में 48 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, इसके लिए ऊपर 3 आना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा? इसको मैं 5 से गुना करूँ, 9 से गुना करूँ, 9 8 72 7, 9 चौक 36 हो जाएगा अपना 4 3 2 0, 432 में जाएगा वही पहला भाग। और फिर डायरेक्ट लास्ट निकालता हूँ मैं, तो 600 में देख लो 48 का भाग। 48 का 48, 12 0, 4 3 12 होता है, तो लगभग 2 बार जाएगा 98। 28 एक्स्ट्रा रहा है, इसमें से 28 उड़ाओ 572 जाएगा लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे, an वाला, a + n-1d, ठीक है। तो n निकालना है अपने को, तो n-1 432 माइनस के 512 जो आया उसमें डिवाइड दे देना है d का, d है अपना क्या? 48, और फिर इसमें +1 कर दो। 2 में से 2 गया 0, अच्छा मैंने ये पहले लिख दिया। 2 में से 2 गया 0, 7 में 3 4, 5 में 4 1, इसमें देना है भाग 48 का। 8 × 5 = 40, ये क्या हो? कबाड़े 600 572, 2 में से 2 गया 0, समथिंग 4, 5 में से गया 1, डी अपना 48, डी 48 आएगा ना, 12 चौक 48, 16 48 ही आएगा। तो 4 1 × 4 2 8, 4 3 12 4 5 35, ये तो जा नहीं रहा। सॉल्यूशन देखो भाई इसका क्या सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सम एलसीएम कितना आया? 48 ही आया, ठीक है। इसने तो 3 लाइनों में कर दिया। 48 मल्टीपल्स कितना होगा? 48 × 9, 48 मल्टीप्लाई, अच्छा इसने डायरेक्ट इन काउंटिंग ही कर ली, तो 1 2 3 4 का सम करके डायरेक्ट निकाल लिया इसने 216, ये भी ठीक है, ठीक है भाई। और ये 20 वाला क्या था? A is 5 times as good as workman B therefore is able to complete, ये तो मिस ही हो गया, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन तो। A is 5 times A is good as, अच्छा किया था, A 5 गुना अच्छा है 20 है, ये इनकी एफिशिएंसी है, टाइम रेशियो हो जाएगा 1:5। एबल टू कंप्लीट अ जॉब 60 डे लेस, मतलब ये जो 4 की वैल्यू है ये दे रखा है अपने को 60, एक की वैल्यू हो जाएगा 15, ए को लगेंगे 15 दिन, बी को लगेंगे 75 दिन। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इफ दे वर्क टुगेदर, ए को 15 दिन लग रहे हैं, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा? 15 5 75 हो जाएगा। अब दोनों को साथ में काम कराना है, 6 का भाग दे दो भाई, तो क्या हो जाएगा? 6 का भाग तो जाएगा ही नहीं इसमें, 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, 25 से 75, 12.5, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सा नहीं आया था? ये 19 वाला, ये तो सिंपल ही था अभी। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? पहले तो ये ए, तो ये √2a होना चाहिए, तो √2a दे रखा है अपने को √200, तो a हो जाएगा अपना क्या? √100। और अपने को बता रखा है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एक रेक्टेंगल के बारे में दे रखा है, उस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 100, और ये एरिया इक्वल है इन दोनों के। तो मैं इसको अगर x बोलूँ 5x और ये 2x हो जाएगा, 5 2 10x हो जाएगा, तो 0 से 0 बढ़ जाएगा अपना, x स्क्वायर हो जाएगा बल्कि, तो x कितना हो जाएगा अपना? √10 हो जाएगा। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ पूछा था 5√10, अब 5√10 ऑप्शन में नहीं, ये अंदर जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 250 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया था, मतलब अपन ने गलती कर दी,
19 के बाद क्या बचा, 9 नंबर का बचा और 1 नंबर का बचा है ना। तो 9 क्या है और 1 क्या है, अच्छा 1 तो हो गया, यही बचा 9। 9 क्या है देखो, उसको डिटेल में देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है ये, IIT वाले क्वेश्चन में देखा था मैंने एक बार। 10 फीट लॉन्ग लेडर, ये 10 फीट दे रखा है, वॉल दे रखी है अपने को 8 मीटर हाई। अब इसने किया क्या, ये जो सीढ़ी थी, दूसरे कलर से बताता हूँ मैं, ये जो सीढ़ी है इसने इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, मतलब ऐसा कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ये 9.6 मीटर हाई हो गया, मतलब ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये दे रखा है अपने को 1.6, वो पूछ रहा है अपने से ये। तो कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे ही नहीं कर सकते इसको, छोड़ो इसको, तो आगे बढ़ो जीवन में। ये एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा, तो तब भी नहीं होगा तो शायद अगर मैं इसको x बोलूँ टोटल को, तो ये क्या हो जाएगा 8/x हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू। तो थीटा बीटा से तो होगा नहीं, देखो ये tan थीटा, अच्छा ये दे रखा है ना अपने को इसमें, हाँ तो sin थीटा लगाओ इसमें। तो sin थीटा क्या हो जाएगा अपना, बेस बाई ये जो भी है हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, या फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, बेस निकाल लो, 2 × 5 4 3 का रेशियो बनेगा तो 6 आएगा बेस। अब ये बेस 6 अपने पास, अब क्या कर सकते हैं, तो लगा दो इसमें, ये तो 9.6 है और ये वाली कितनी है, अभी भी 10 ही है। समझ में आ रहा है क्या कबाड़े कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा सवाल था मेरी IIT। कुछ नहीं था पहले, इसका क्या था, ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, इसका बेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब नया ट्रायंगल बन गया, ये 9.6 दे रखा है, ये भी 10 ही दे रखा है। अब निकाल लो बेस कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, 9.6 0.4, 9.6 किसका 1.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2.8। तो 6 में से 2.8 जाएगा तो कितना 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 बचेगा भाई, 3.2 बचेगा, 3.2। अरे कहाँ गया, तो सिंपल ही था तो सवाल, बस डरा दिया ऐसे। ये था आज का, अब फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टेस्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो जो क्वेश्चन नहीं आया आप डाउट वगैरह करके पूछ सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरे एक दोस्त का, तो उसमें हम मॉक वगैरह देते हैं, उसका नाम है मावेन करके, ऐसे कुछ नाम है। तो अगर आपको भी मॉक टेस्ट देना साथ में तो दे सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम का लिंक वगैरह मैं डाल दूँगा ग्रुप में, ठीक है।